भारत में अक़लियतों के साथ मुसलसल नारवा सलूक के खिलाफ लंदन में सिख कम्युनिटी एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज। आज़ादी पसंद सिखों का लंदन में ताकत का भरपूर मुजाहरा, खालिस्तान के हक में और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान। भारतीय सरकार की जानिब से मुसलसल सिखों की नस्लकुशी और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के खिलाफ एक मरतबा फिर बरतानिया की सिख कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर में इतवार के रोज मुजाहरे में औरतें और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। सिख मुजाहिरीन की जानिब से रेफरेंडम 2020 के हक में नारे, मुजाहिरीन लेके रहेंगे खालिस्तान, तकसीम होके रहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते रहे। सिख मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर सिख रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर, असम और पंजाब में भारतीय सरकार अक़लियतों को दबाने के लिए रियासती जबर का इस्तेमाल कर रही है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। दीगर शहरों की तरह वॉल्सॉल में भी 27वीं शब पर इबादत का एहतमाम किया गया। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम सलात और तस्बीह के साथ साथ अल्लाह ताला के यहाँ सरब सुजूद अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करते रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान अहमद फराज। वॉल्सॉल में शब कदर इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। सबसे बड़ा इज्तिमा जामिया गौसिया कासमिया मस्जिद माउंट स्ट्रीट में हुआ। इज्तिमा का बाकायदा आगाज नमाज तरावी के बाद तिलावत कलाम इलाही से हुआ, जिसकी सादत हाजी मुश्ताक अहमद और हाफिज अबू बकर ने हासिल की। एक नन्हे नात ख्वां ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलह अकीदत पेश करके खूब दाद समेटी। ऐसा ना हो कैसे आंसू निकल आए, ऐसा न हो फिर कैसे आंसू। मेहमान खसूसी इलामा आसिम मिर्जा ने तौबा के मौजू पर गुफ्तगू करके लोगों के क़ुलूब को मुनव्वर किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में इलामा आसिम मिर्जा, इमाम मस्जिद इलामा रियाज अहमद, हाजी मुश्ताक अहमद और दीगर ने कहा कि कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। This night is greater than 1,000 months. We've gathered here in the masjid to seek the forgiveness and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam told us in a hadith, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. The one who stands in the night of Laylatul Qadr, even if it is 2 nafil that he reads, and he reads those 2 nafil with this yaqeen that he has faith in Allah subhanahu wa ta'ala and he will be rewarded for those 2 nafil, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive his entire sins that were previous to him. Allah subhanahu wa ta'ala gives the ability that we make most of the Ayyamu Ma'dudat, the few days that are left of this blessed month. May Allah subhanahu wa ta'ala instill unity and instill within the ummah the love of Allah and the love of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Jazakumullah khair. इस मौके पे तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं भी की गई और बिलखुसूस तमाम मुसलमानों के लिए जो पैगाम है वो ये है कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए। कुरान वो किताब हिदायत है कि जिस पे अमल करने से शिफा भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है। इसलिए कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर हमें फिर कुरान के दामन से लिपटना होगा और कुरान के दामन से लिपट के फिर कुरानी तालीमात पे अमल पैरा होके हमें कामयाबी और कामरानी हासिल करनी होगी। हमारे लिए और ख़ास करके हमारी नौजवान नस्ल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने वालिदैन का एहतराम करें, अपने भाई बहनों का एहतराम करें। लैलतुल कदर की जो रात है उसकी एक रात की इबादत 1000 महीने के बराबर है। मैं मस्जिद कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ एक इंतहाई खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया और 92 चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस महफिल को कवर किया। ज़ुहद और बंदगी का ये सिलसिला सहरी तक जारी रहा। इस मौके पर फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हुजूर सजदारेज होकर दुआएं मांगते रहे। मस्जिद दुरूद सलाम के विर्द से गूंजती रही। कैमरा टीम के साथ इरफान अहमद फराज, वॉल्सॉल, बरतानिया।
जामिया मस्जिद ताजदार मदीना ढंडी में अलामा एजाज हुसैन शाह, अलामा उस्मान अल ज़हरी और हाफिज मोहम्मद असगर रिजवी के ज़ेर निगरानी ख़त्म कुरान की पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। इसी हवाले से 92 न्यूज़ के नुमाइंदा चौधरी खालिद परवेज़ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिन अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीज। हाफिज मोहम्मद असगर रिजवी ने महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया। मकामी नाथवां हाजी शौकत, कैसर हबीब कादरी, रिजवान असगर, जहीर अब्बास, हाजी अरशद, एहसान अली और दीगर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की। देखा किसी ने लेकिन कहीं न पाया, हसीने आपसा अमीने आपसा जमीले आपसा वसीमे आपसा। खत्म कुरान पर मस्जिद इंतजामिया के चेयरमैन रजा अहमद ने हफाज कराम को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और इनकी खिदमात को सराहा। अल्लामा उस्मान अल ज़हरी ने इस बाबरकत रात के हवाले से लोगों को माफ करने का पैगाम दिया। उन्होंने कहा, माफ कर देना सुन्नत इलाही है। अल्लामा सैयद एजाज शाह ने नुज़ुल कुरान और इसकी मंजिल और अहमियत पर रोशनी डाली और हजरत अली करमल्लाहु वजहू का अलमी मुकाम और मर्तबा पेश किया। महफिल में हल्का जिक्र और रूह परवर दुआएं की गईं और आखिर में हाजरीन के लिए सहरी का एहतमाम भी किया गया। थाईलैंड में कायम पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के डायरेक्टर्स PECT की तरफ से बैंकॉक के होटल्स अल्मेरोज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी अपने सफारती अमले समेत शिरकत की। थाईलैंड में कायम पाकिस्तान एक्सपो सेंटर PECT के डायरेक्टर्स की तरफ से बैंकॉक के होटल अल्मेरोज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस डिनर में PECT के डायरेक्टर इरशाद अहमद ने शुरका को पाकिस्तान एक्सपो सेंटर की अफादियत और सहूलियात के मुतालिक आगाही फराहम की और बताया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके जरिए पाकिस्तानी मसनूआत को जनूबी एशिया और दीगर ममालिक तक बआसानी रसाई मिल सकेगी। उन्होंने पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के मुतालिक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हाजरीन को दिखाई। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शुरुका में ओवरसीज पाकिस्तानीज थाईलैंड एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी थाई पाक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, जापान एम्बेसी से फर्स्ट सेक्रेटरी, थाई फौजी कर्नल, थाई हलाल एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की और पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के डायरेक्टर्स की बेहतरीन मेहमान नवाजी और एक्सपो सेंटर के क्याम को खूब सराहा। हांगकांग में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। आइए मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी इशरा अपने इख्तिताम को है और हांगकांग में इफ्तार पार्टियों का सिलसिला जारी है। हांगकांग के मसरूफ तरीन इलाके चमसाचोई में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरगर्म रुकन राजा खुर्रमशदाई ने एक बड़ी इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया। इफ्तार पार्टी का आगाज हाफिज नोमान ने तिलावत कलाम पाक से किया, जबकि मोहम्मद शकीब ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। बताते क्या पाते हैं ये आसार बताते हैं कि या पाते हैं। इस मौके पर दावत इस्लामी के मौलाना कारी अब्दुल जब्बार मदनी ने उम्मत मुस्लिमा और दुनिया में अमन और सलामती के लिए खसूसी दुआ की। इफ्तार पार्टी में पाकिस्तानियों के अलावा दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए, जिनकी लजीज खानों से खातिर तवाज़ो की गई। ईद की आमद के पेश नज़र ब्रैडफोर्ड के बाज़ारों में गैर मामूली रश नज़र आने लगा है। दूर दराज इलाकों से लोगों ने शॉपिंग के लिए ब्रैडफोर्ड का रुख कर लिया है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। ईद के करीब आते ही बाजारों में गैर मामूली रश नजर आने लगा है। औरतें, मर्द, बच्चे और बूढ़े सभी खरीदारी में मशगूल हैं। औरतों और बच्चियों की निगाहें मेहंदी, चूड़ियों और कपड़ों की जानिब, जबकि मर्द और नौजवान शलवार कमीज और वेस्ट कोट खरीदते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि रश ईद से 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाता है और चांद रात तक जारी रहता है। इनका मजीद कहना था कि वो ईद की खुशियों को दबाला करने के लिए खरीदारों के लिए खसूसी ऑफर्स भी लगाते हैं, जबकि ग्राहक भी खुश दिखाई दे रहे हैं। हर चीज़ पे प्राइस हमने रिड्यूस की हुई है, ठीक है।
तो कस्टमर माशाल्लाह बहुत आ रहे हैं, ठीक है। कैजुअल की ख़रीदारी है, ईद की रश है, तो हमारी कोशिश यही है कस्टमर ज़्यादा आएँ क्योंकि प्राइस रिड्यूस की हुई है। जैसे ईद करीब आ रही है और ग्राहकों का भी रश है और हमने भी वैसे काफ़ी डाउन की हुई है, काफ़ी सेल लगाई हुई है और अपना स्टाइल जो है देसी स्टाइल उसमें काफ़ी डिज़ाइन लेके आए हैं और माशाल्लाह काफ़ी बिजी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ईद की शॉपिंग हो रही है, सारे आ रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मन करता भी ऐसे ही हरदम ऐसा ही चलता रहे। खरीदारों का कहना है कि वो ब्रेडफोर्ड से ही खरीदारी को तरजीह देते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ से आला और मियारी चीजें आसान नरखों में मिल जाती हैं। इधर काफ़ी रश पड़ा हुआ और रेट्स भी बहुत मुनासिब है और हम इंजॉय कर रहे हैं। ईद के लिए लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं। शॉपकीपर्स ने बहुत अच्छी ऑफर्स लगाई हुई हैं, 50%, 25%, 75%. Come to Bradford for Eid shopping. Come in to see if there's anything available for the children, for myself and the family. Yeah, big nice variety of clothes and nice for the children to come out and have a look what there is. So hopefully a nice, valuable and reasonable experience. Yeah, I'm looking for an outfit and maybe some shoes as well. There's a lot of variety here, so it just depends on the outfit first and then I can match some shoes to it. I'm really excited about Eid and I'm here to buy some bangles, dresses, sandals. ईद का भी रश है काफ़ी ज़्यादा, आपको यहाँ आना चाहिए और यहाँ आके जब विज़िट करें आपको मज़ा आएगा। बहुत अच्छे कपड़े हैं इसके, तो बड़ा दिल खुश हो गया देख के इसकी दुकान की। अब पाकिस्तान से भी कपड़े लेते हैं पर इधर वैरायटी बहुत अच्छी है। ईद जूं करीब आती जा रही है, बाज़ारों और शॉपिंग मॉल्स में गैर मामूली रश देखने को नज़र आ रहा है और ये रश ईद तक जारी रहेगा। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। मीठी ईद पर सज धज भी बड़ी हो गई। ब्यूटी पार्लर्स में रश ईद पर सबसे मुनफरिद नजर आने के लिए पार्लर्स का रुख करना शुरू कर दिया है खवातीन ने। जानते हैं मरियम मलिक की रिपोर्ट में। सुर्खी, पाउडर और मस्कारा, ईद पर इसके बगैर खवातीन का मुश्किल है गुजारा। ईद से कबल खवातीन की तैयारियों का आखिरी मरहला ब्यूटी पार्लर्स की यात्रा है, तो मर्द हजरात भी इनवाओ इकसाम के फेशियल्स, ब्यूटी टिप्स के बाद हेयर स्टाइल का कड़ा इंतखाब ईद की तीज का फाइनल टच देने में पूरे निकले। हेयर कटिंग, स्टाइलिंग, मैनी पेडिक्योर, फेशियल और थ्रेडिंग, ईद पर खूबसूरत और मुनफरिद नजर आने के लिए खवातीन ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर काट रही हैं। मुनफरिद नजर आने की दौड़ में खवातीन पैसे की भी परवाह नहीं करती और रात गए तक अपनी बारी का इंतजार करती हैं। ईद की तैयारियां स्पेशली फीमेल्स के लिए विदाउट सैलून तो इनकम्प्लीट होती हैं। मैं अपनी ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए आई हूँ। मैंने मैनी पेडी करवाया है, इसके अलावा मैंने फेस ट्रीटमेंट करवाया है। अभी मैं जो है बालों के लिए ट्रीटमेंट करवाना चाह रही हूँ। हर ईद पर सिर्फ खवातीन की सजने संवरने की रीत हुई पुरानी। बदलते फैशन के तकाजों को पूरा करने के लिए मर्द भी खवातीन की बराबरी करने लगे। हमारी भी ख्वाहिश होती है ईद वाले दिन जरा स्मार्ट वगैरह दिखाई दें, उसके लिए सबसे पहले है जी कटिंग, फिर उसके बाद फेशियल वगैरह। ईद की तैयारियों में जहां खवातीन सजती संवरती हैं, वहीं ब्यूटी पार्लर मालिकान की भी ईद हो जाती है। लेडीज जो हैं वो यही चाह रही है कि हम सैलून पे जाएं, हम मैनिक्योर करवाएं, पेडिक्योर करवाएं, फेशियल ज्यादा करवाएं। इन दिनों हमारे पास रश बहुत ज्यादा है। लड़के हो या लड़कियां, ईद पर हर कोई खूबसूरत और दिलकश नजर आना चाहता है। यही वजह है जो ब्यूटी पार्लर्स में बनाव सिंगार का मुकाबला सा लगा है। कैमरामैन इमरान चौधरी के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।